आ गई है बेकरी स्टाइल नान खताई, वो भी घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी बेकरी स्टाइल नान खताई, वो भी पतीले में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डॉट ओवन पतीले के अंदर नान खताई बन के तैयार होगी। यकीन माने आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पर बनाई है कि आप बेकरी से लेके आए हैं। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी बेकरी स्टाइल नान खताई की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस नान खताई को बहुत ही आसान है और ये बनाएंगे हम विदाउट ओवन पतीले के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो बेकरी स्टाइल नान खताई बनाने के लिए बोल के अंदर मैंने शामिल कर दिया रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप मेजरमेंट करके मेल्ट करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है। देंगे आधा कप चीनी। ये मैंने ब्रीक वाली चीनी ली है, अगर आपके पास मोटी चीनी है तो उसको ब्लेंडर के अंदर डाल के उसका पाउडर बना के फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है। और साथ में शामिल कर देंगे एक अदद अंडा और 1 टीस्पून वनीला एसेंस खुशबू के लिए। अब आपने इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा इस तरह। इसके ऊपर रख देनी है एक छन्नी और छन्नी में आपने शामिल कर देना है 1 कप मैदा, 4 टेबलस्पून भर के सूजी, 4 टेबलस्पून भर के बेसन, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब आपने इन सारी चीज़ों को छान लेना है। ये देखिए इसको छान लिए। कद्दू के बीज मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 3 से 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुटे हुए बादाम भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब आपने हाथ अपने अच्छी तरह धो लेने हैं और हाथ से करना है इसको अच्छी तरह मिक्स। डो हमने देखिए इसकी बना ली है। अब आपने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। गर्मी है, लाजमी आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसकी नान खताई बनानी है। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने डो को बना के फ्रिज के अंदर रख दिया था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तो मेरे पास पड़े हुए थे 2 से 3 टेबलस्पून कुटे हुए बादाम, ये भी इसके अंदर शामिल कर ही देते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह करना है मिक्स। ये बनानी है छोटी छोटी नान खताई। इस तरह आपने इसका बैटर हाथ में लेना है। सारी नान खताई हमने बना ली है। अब आपने एक अंडे की जर्दी लेनी है और जर्दी से इसको ऊपर से कर देना ब्रश। इस तरह आपने इसके ऊपर थोड़े थोड़े बादाम लगा देने हैं इस तरह। सारी नान खताई के ऊपर बादाम और बीज मैंने लगा दिए। अब आपने पतीले को करना है कवर। पतीले को अच्छी तरह कवर करना है और कवर करने के बाद आपने रखना है इसको चूल्हे के ऊपर हाई फ्लेम पे। 5 मिनट के लिए फ्लेम आपने हाई रखनी है। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर इनको बेक करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट बाद। जी देखिए 25 मिनट हो गए हैं। 25 मिनट के लिए मैंने नान खताई को ऊपर से कवर कर दिया था स्लो फ्लेम के ऊपर। 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम हाई रखनी है। टोटल इसका बेकिंग टाइम है पतीले के अंदर 30 मिनट। ये देखिए नान खताई थोड़ी सी ठंडी हो गई है। ये देखिए नीचे से भी कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी।